बड़ी खबर मिल रही है वो आप तक पहुंचा दे। जैसलमेर में टोही विमान क्रैश हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। ये बेहद राहत की बात। एक बड़ी खबर और उस बड़ी खबर के दौरान आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि जैसलमेर में एक टोही विमान क्रैश हुआ है और सबसे पहले जानने की कोशिश की जाती है कि विमान क्रैश कोई जनहानि तो नहीं, पायलट सुरक्षित तो है और ये कौन सा विमान है, और ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए अभी जो अपडेट मिल रहा है उस अपडेट में सबसे राहत की बात ये कि कोई जनहानि नहीं हुई है। अब ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी होगा कि आखिर वजह क्या रही है इस विमान के क्रैश होने की। जैसलमेर हालांकि बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर लगातार युद्धाभ्यास भी होता रहा है और आर्मी एरिया है, तो ऐसे में जानना होगा कि क्या ये कोई आर्मी विमान है या फिर यात्री विमान है। फिलहाल टोही विमान, ये जानना बेहद जरूरी होगा। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। जजिया गांव में टोही विमान क्रैश हुआ है। अभी जो अपडेट मिल रहा है उसके तहत ये जानकारी मिल रही है कि एक गांव में क्रैश हुआ है ये टोही विमान, और सबसे राहत की बात कि कोई जनहानि नहीं हुई है। जजिया गांव में टोही विमान क्रैश, जाहिर सी बात है जब गांव में इस तरीके की घटना हो जाए तो आसपास ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं, उत्सुकता बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा ध्वनि जो है वो लोगों को सुनाई देती है, तेज धमाका होता है जब इस तरीके की घटना होती है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है और इसीलिए अब टेक्निकल फॉल्ट क्या रहा, किस वजह से क्रैश हुआ, ये जानने की कोशिश की जाएगी। उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश की जाएगी और एक क्रैश में कितना नुकसान इस विमान को हुआ है ये भी जानने की कोशिश होगी। जैसलमेर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जजिया गांव में टोही विमान क्रैश हुआ है और इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जजिया गांव बताया गया जहां पर विमान क्रैश हुआ है। सूर्यवीर सिंह तवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सूर्यवीर, पूरे घटनाक्रम की जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी राहत की बात तो ये सामने आ गई है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट क्या रहा इस क्रैश होने का, और जजिया गांव में जिस जगह पर ये हुआ वो इलाका कैसा है? जी पूनम जी, जिस तरीके से जैसलमेर जिले के पिथला गांव के नजदीक है जो यूएवी विमान होता है जो टो लेने के काम आता है, जो वायुसेना के द्वारा जो विभिन्न मार्गों पर जिस तरीके से लगातार आसमान में उड़ता हुआ टो लेता है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है, वो तस्वीरें खींचा करता है सैटेलाइट के माध्यम से। तो वो टो यूएवी विमान है वो अनियंत्रित होकर है वो पलट गया है और यूएवी विमान पलटने के साथ ही है जिस तरीके से है अब स्थानीय जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है और वायुसेना के अधिकारियों को भी है इस बारे में सूचना दे दी है, क्योंकि ग्रामीणों ने जब देखा था कि टो लेते एक विमान है वो आसमान से है वो नीचे है वो गिरता आ रहा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से टो के दौरान जब नियंत्रण जो कक्ष है उसमें जब उसका नियंत्रण है वो खो देता है और खो जाने के बाद है वो जैसलमेर के पिथला गाँव के नजदीक है वो जा गिरता है। हालांकि टोई विमान के नीचे गिरने से किसी जान माल की नुकसान नहीं हुई है, क्योंकि जो ये टोई और यूवी विमान होता है वो अनमैन्ड होता है, इसमें किसी भी तरीके से कोई पायलट है इस विमान को नहीं उड़ाता है, लेकिन टो लेने के दौरान है ये कंप्यूटराइज के तौर पर है उसको है वो उड़ाया जाता है। फिलहाल जिस तरीके से पुलिस और एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मौके पर पहुंचकर जो यूवी विमान को है अपने कब्जे में ले लिया गया है और कब्जे में लेने के बाद जिस तरीके से है अब जांच में जुट चुकी है कि किस तरीके से टो लेते विमान है वो नीचे गिरा। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी तरह से जान माल का नुकसान है वो फिलहाल नहीं हुआ। जी, बहुत ही राहत की बात आपने बताई है कि एक तो इसमें ये जनरहित है, कोई भी इसमें नहीं था, और जिस तरीके से उसे ऑपरेट किया जाता है, लेकिन जहां ये गिरता है वहां नुकसान हो सकता है। लेकिन आपने जैसे बताया कि ऐसी भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन गांव के लोग जो हैं उनमें उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है धमाका हुआ होगा, और क्या इसमें टो किया जा रहा था ये कुछ पता चल पाया, और उस इलाके में जहां पर ये क्रैश हुआ है वहां पर अभी क्या जवान पहुंच चुके हैं, वो तमाम लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इसके? जी पूनम जी, जिस तरीके से जैसलमेर सुदूर और सामरिक दृष्टि से सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, और सीमावर्ती इलाके होने के साथ ही यहाँ आए दिन जिस तरीके से सेना और विभिन्न जिस तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार है वो सुरक्षा चाक चौबंद रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करती है। तो वायुसेना की भी एक अपनी जिम्मेदारी है जो अपने जिस तरीके से है एक यूएवी विमान होता है जो किस तरीके से इलाके में सर्च किया जाए, किस तरीके से इलाके में है वो गश्त की जाए,
वो टो के माध्यम से या निगरानी के माध्यम से वो निगरानी तंत्र को मजबूत करता है। तो ये बहुत ही हल्का विमान होता है और अनमैन्ड विमान है। हालांकि जिस तरीके से अधिक इसमें भार नहीं होता है और ड्रोन की तरह जिस तरीके से ये विमान है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये अनियंत्रित होकर इलाके में इसका नियंत्रण खो गया था और नियंत्रण खोने के दौरान इस तरीके से ये हादसा है वो हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से पिथला गांव के समीप सुनसान इलाके में है ये विमान जाकर क्रैश होकर गिरा है। अभी फिलहाल जिस तरीके से एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, एयरफोर्स के अधिकारियों ने उसके मलबे को है वो अपने कब्जे में ले लिया है। अब जांच की जाएगी कि किस तरीके से है ये टो लेते हैं विमान है वो गिरा है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ लगातार जिस तरीके से आसमान में आए दिन टोही विमान है वो उड़ते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि विभिन्न तरीके से जैसलमेर में है वो अभ्यास होते हैं। तो अभ्यास के दौरान किसी भी तरीके से चूक ना हो, कोई गश्त ना करता हो या इसको लेकर है या बॉर्डर इलाके में बिल्कुल सुरवीर, क्योंकि सबसे राहत की बात यह है कि कोई जनहानि फिलहाल यहाँ नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। तो अनमैन ये टोही विमान जो कि क्रैश हुआ, सबसे राहत की बात कोई जनहानि नहीं हुई है। जैसलमेर में वायुसेना का टोही विमान क्रैश। जैसलमेर के पिथला गांव के पास ही क्रैश हुआ टोही विमान क्रैश होते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। जिला प्रशासन के साथ ही वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आसमान में जासूसी गतिविधियों पर नजर रखता है ये टोही विमान क्रैश हादसे में किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। हादसे की सूचना मिलते ही सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे वाली जगह को सुरक्षा घेरे में लेकर फिलहाल मौके से सबूत जुटाए जा रहे हैं कि आखिर जो जासूसी गतिविधियों पर नजर रखता है विमान, उसका क्रैश होने का कारण क्या रहा है। ब्लैक बॉक्स तलाशा जाएगा, उसे ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तलाशी के बाद जब ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा फिर वजह जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये क्रैश कैसे हुआ। वायुसेना का टोही विमान जो वहां के इक्विपमेंट्स और हथियार होते हैं उसको टो करने का काम करता है, जासूसी गतिविधियों पर नजर रखता है और ये बेहद अहम विमान वायुसेना का माना जाता है। लेकिन ये क्रैश हुआ है। राहत की बात यह कि कोई जनहानि नहीं हुई। जिस इलाके में वो गिरा है वहां भी कोई जनहानि नहीं और ये बिना पायलट के ये विमान चलाया जाता है और इसीलिए कोई जनहानि नहीं। सबसे बड़ी राहत की बात, लेकिन क्रैश क्यों हुआ इसीलिए जानना बेहद जरूरी है। तो ये तस्वीरें सामने आई है, आप जरा देखिए, क्योंकि कोई कह नहीं सकता कि यहां पर विमान क्रैश हुआ है, क्योंकि पूरे तरीके से पूरा मलबा जलकर राख हो चुका है।